चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, और इन्वायरमेंट हम कर रहे थे। ऑलमोस्ट इस बैच का 70-60% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को अब तक जो सिखाया गया है उन्हीं अप्रोचेस को इंप्लीमेंट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक्स को हैंडल करना है। अब जैसे वेस्ट मैनेजमेंट पे जब सवाल आता है तो देखते ही इंसान डर जाता है कि यार ये टॉपिक तो मैं चूज नहीं करूंगा। लेकिन आप जब टॉपिक चूज करें ऐसे का, तो सोचिए कि क्या वो टॉपिक सच में इतना टफ है। क्योंकि हम जल्दबाजी में इजी टॉपिक कर लेते हैं और उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इजी टॉपिक में बता चुका हूं कि कंपटीशन ऑलरेडी ज्यादा है। जब 5 टॉपिक आए ऐसे के, चूज द मॉडरेट वन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्की ले लिया, मॉडरेट वन। वेस्ट मैनेजमेंट पे कोई जल्दी से नहीं जाता। अगर ई वेस्ट आ गया, बायोमेडिकल वेस्ट आ गया, तो जल्दी से कोई उस पर आंसर नहीं करना चाहता। लेकिन जो चीजें मैंने आपको सिखाई है उसको सोचते हुए आप इस पे ऐसे और लॉन्ग आंसर दोनों लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, सॉलिड ई वेस्ट, प्लास्टिक, बायोमेडिकल वेस्ट, कुछ भी अगर आ जाए, कुछ भी, आपको इंट्रोडक्शन किस चीज से करना है? वेस्ट। वेस्ट के नुकसान, वेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप कुछ लोग ई वेस्ट की डेफिनेशन रखते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन सा होता है, न्यूक्लियर का अलग पढ़ रहे हैं। वो स्मार्ट वर्क नहीं होता। आप अंडरलाइन, मैं बता चुका हूं कि वो कीवर्ड क्या है, वेस्ट। अब आप लोग एक इंट्रोडक्शन बनाइए, 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें आप वेस्ट के बारे में बताइए कि वेस्ट किसी भी चीज का क्यों नुकसानदायक है। बढ़िया एक पैराग्राफ बना के दीजिए मुझे, ऑल ऑफ यू। चलिए, ऑनलाइन वाले प्लीज, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन में पुराना बैच भी खरीद लिया है। टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराने बैच में भी लाइव क्लास नहीं होंगी 26 नवंबर से। ठीक है, अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पुराना बैच ले लिया, तो मैं बता दूं अभी जो क्लास चल रही है वो चल रही है ओल्ड वाली ही क्लास ही कंटिन्यूड है। तो आपको अगर नहीं समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप स्विच कर दो, आप शुरू से क्लास देखो। ठीक है, अगर नहीं आता तो आता है तो चलने दो फ्लो में। चलो, वेस्ट पे किस किसने बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाया है, मैं बता देता हूं। अगर आप वेस्ट के बारे में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप यूज करेंगे अपोजिटिव। क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? अपोजिट। अपोजिटिव क्या हो चुका है मैं बता चुका हूं लेक्चर्स में। जब हम उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन ना कर सकें तो हम उसको बोल देते हैं, कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब दे देते हैं, जिससे उसको हम एम्फेसाइज कर दें। वेस्ट होता क्या है ये तो कोई डिफाइन कर नहीं सकता, तो हम उसको एक अपोजिटिव दे देंगे, उस नाउन की एक कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे कि वेस्ट क्या है, सिग्नेचर ऑफ द सिविलाइजेशन, व्हाट वी डिस्कार्ड डिफाइंस व्हाट वी बिकम। अब आप बोलोगे सर सिग्नेचर ऑफ सिविलाइजेशन, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके गया कि वेस्ट तो एक्चुअली में पॉजिटिव चीज होती है। कि आप वेस्ट क्या कर रहे हो, वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर पाना चैलेंज है। वेस्ट तो इंसान, ह्यूमन बॉडी भी वेस्ट करता ही है। ठीक है, फ्रॉम प्लास्टिक दैट आउटलाइफ जनरेशन टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात कर लो। हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन, प्रोग्रेस का लिए जो पॉइजन है, दैट इज वेस्ट ओनली। राइट, ये क्या दिखाता है कि इंडिया का जो वेस्ट क्राइसिस है वो डिस्पोजल की प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजाइन की प्रॉब्लम है। हमारी पॉलिसीज, हमारे स्ट्रक्चर, हमारे सिस्टम्स ऐसे बने ही नहीं है
कि हम वेस्ट को ढंग से डिस्पोज कर पाए। ठीक है, ये कंजप्शन विदाउट कंसाइंस दिखा रहा है, उपभोक्तावाद, बिना किसी बोध के, अंतरात्मा के, बिना सोच के, जागृतता से आप कुछ कंजप्शन कर रहे हो, वो होता है। ये जो 3-4 मैंने कीवर्ड बताए, सिग्नेचर ऑफ सिविलाइजेशन, पॉइजन्स प्रोग्रेस, ये कंजम्पशन विदाउट कंसाइंस, ये प्रॉब्लम है डिस्पोजल की नहीं है, ये डिजाइन की प्रॉब्लम है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनर को ये सिग्नल देगी कि भाई मुझे डेफिनेशन से ऊपर आता है, मुझे पता है। मैं ये नहीं लिख दूंगा ई वेस्ट इज अ वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उससे तुमको क्या देगा एग्जामिनर? 0 मार्क्स इज द 0 मार्क्स विच इज गिवन टू वेस्ट आंसर। कुछ मार्क्स नहीं है उस चीज के, मार्क्स रिलेटिविटी के है। ठीक, ऑनलाइन वालों में कुछ बच्चों ने यहां पे बनाया है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्वायरमेंटल सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक, ये इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस बता दी, आप लोग भी कर सकते थे। जैसे वैभव ने लिखा है वेस्ट द नेशंस साइलेंट शेडो। नेशंस साइलेंट, क्योंकि पता नहीं चलता, तुमको क्या पता कितना वेस्ट कहां गया? आम नागरिक को पता है कचरा कहां जा रहा है, ई वेस्ट कहां जा रहा है। हॉस्पिटल्स इतने हैं दिल्ली में, ये सोचो बायोमेडिकल वेस्ट जा कहां रहा है। इतना मेडिकल वेस्ट निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर बॉडी, बहुत सारी चीजें होती हैं, कहां जा रहा है? कभी सोचे डंप कहां होता है? एक आम नागरिक के दिमाग से भी तुम सोचोगे तो ये भी सच में क्राइसिस है। साइलेंट शेडो है, हैज ग्रोन लॉन्गर एंड डार्कर एज इंडिया रेसेस टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। मिसमैनेज वेस्ट इज चॉकिंग आवर सिस्टम्स एंड स्टेनिंग द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी को बिल्कुल एक शब्द भी समझ नहीं आया, पूछ लेना। कोई यहां पे अंग्रेज है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि यहां पे शेक्सपियर बन के आया है, कोई भी शब्द समझ नहीं आए, पूछ लेना कि सर इसका क्या मतलब। अब तक आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े हैं, तो मैं तुमको हमेशा कह चुका हूं, जब भी कुछ याद नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंशन कर दो ना यार, कि इसकी वजह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैम्पर हो रहे हैं। मत लिखो वो गोल कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिख दो, नेशंस टारगेट लिख दो, है ना। और जैसे यहाँ पे प्रवीण ने लिख दिया, सौम्यदीप ने लिखा है वेस्ट एन एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्नेचर इज इंडिकेटिव ऑफ सिविलाइजेशन। कुछ कुछ सिमिलरली है। इट शोज द क्रिपल्ड स्टेट ऑफ मैनेजमेंट। क्रिपल्ड यानी उखड़ता हुआ, बिखरता हुआ सिस्टम। अभिषेक यहां पे लिखा है, ठीक है, वेरी गुड अभिषेक। बाकी बच्चे कहां हैं भाई? बाकी बच्चे के रिजल्ट के बाद अब तैयारी नहीं करेंगे? जो तैयारी रिजल्ट से पहले थी, अगले साल? नहीं, जिनका हो गया वो भी नहीं है। अब कुछ बच्चे कम हो गए ना बेचारे, जोश जोश में ज्वाइन किया था। मैं काफी रिग्रेट फील करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ रहे थे अच्छे से लेकिन कर नहीं पाए पढ़ाई आगे। कोई नहीं, अगले साल फिर वैकेंसी आएगी। ठीक है, हमने इस साल भी बोली थी आएगी, अगले साल भी आएगी। चलिए चंदन, हाँ मुझे दिख गए बेटा चंदन। आप दीपेश ने भी अच्छा लिखा है, वेरी गुड। ये हो गया वेस्ट। कोई इंट्रोडक्शन में किसी को दिक्कत? कोई बनाया ऑफलाइन में? हाँ, it should be disposed of. The term waste is driven from the effluent of substance which are byproduct of the ending processed substance. इतने टाइम में हटा देते, बोले यही तो मना किया था डेफिनेशन कर। डेफिनेशन ही कर दिया ना तुमने। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन के मार्क्स नहीं है। हाँ ठीक था। बढ़िया। पीछे से कोई बनाया आपने से? नहीं बनाया कोई बात। हाँ बताइए। Waste, a hidden hazard to human health and ecosystem, has become India's most concerning environmental challenge in today's time. Careless consumption, rapid urbanization, and inadequate disposal mechanism have made waste management a high priority, systematic, and societal challenge
along with shared responsibility. along with shared responsibilities. Yes, global shared responsibilities आप कह सकते हैं. अच्छा है, अच्छा है, सबका अच्छा है, ठीक है. वेस्ट दैट थिंग कीप्स अस क्लीन. यस आदेशप्रीत. विशाल आपने लिखा तो अच्छा है बेटा, लेकिन ये याद रख पाओगे आप? जितना बड़ा आपने लिखा है, जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं कि वेस्ट इज द आर्बिट्रेरी अनसस्टेनेबल अनथॉटफुल कंजप्शन विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन. ठीक है, अगर आप याद रख पाते हो ठीक है, अगर नहीं तो सिंपल ही है भाई, जो मैंने बताया. प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस इन वेस्ट क्राइसिस, हमारा कंजप्शन विदाउट कंसाइंस दिखा रहा है. अरे नहीं करके भी तुम ये तो लिख दोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हैम्पर करता है, इतना तो लिख सकते हैं. तो हाँ वो तो बिल्कुल. वेस्ट इज नॉट द प्रॉब्लम. वेस्ट तो इंसान को, देश को क्लीन रखता है. द प्रॉब्लम इज ऑफ डिस्पोजल, द प्रॉब्लम इज ऑफ डिजाइन नॉट डिस्पोजल. हाउ वी मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है, प्रॉब्लम पॉलिसी का है. याद करके नहीं लिखा मैंने. हाँ बेटू ठीक है, अगर आपने याद करके नहीं लिखा बट याद रह जाए ये कोशिश करना है ना. सर एफ्लुएंट वर्ड कहाँ यूज कर सकते हैं? अभी तो बेटा मुझे कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि आप यूज करेंगे. ग्रीड विथ ग्रोथ हैम्परिंग, ठीक है. तो ये किसी भी वेस्ट पे आ जाए लिख दोगे आप, तो मुझे ये सारे टॉपिक अलग अलग नहीं पढ़ाने. ये मेरी क्लास का एक वो है पॉइंट कि ये अलग अलग आप पढ़ते फिर उससे कोई मतलब नहीं होता. ठीक, अब आगे आते हैं पॉइंट्स में. हमेशा की तरह जब आप ऐसे लिखेंगे तो पैराग्राफ्स में लिखेंगे, लॉन्ग आंसर में लिखेंगे तो सब पॉइंट में लिखेंगे. पॉइंट कंटेंट दोनों में सेम ही रहेगा. कंटेंट दोनों में हमेशा सेम रहता है. पैराग्राफ में बस आपका स्विचिंग वर्ड आ जाता है टू बिगिन विथ, मोर एवर, इन एडिशन, और लॉन्ग आंसर में उस वर्ड की जगह आप सब पॉइंट यूज कर देते हो. हमेशा बॉडी की शुरुआत, अगर प्रॉब्लम टॉपिक प्रॉब्लम है, वेस्ट अगर क्राइसिस पे है तो कॉजेस बताइए, स्टार्ट करिए कॉजेस से. क्या कॉजेस हैं? कॉजेस बताइए. चलिए कॉजेस को कैसे डिवाइड करेंगे? आप दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे. नेचुरल कॉजेस कौन कौन से? नहीं, नेचुरल एंथ्रोपोलॉजिक में मत करना, फंस जाओगे. या तो इंडिविजुअल, पब्लिक, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ऐसे कर लो. ठीक है, चलो ऐसे कर लो. इंडिविजुअल लेवल पे पब्लिक की तरफ से क्या कारण है वेस्ट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से और कॉर्पोरेट की तरफ से. तीन पैराग्राफ यहाँ पे बनेंगे. सबसे पहले इंडिविजुअल, जनता की तरफ से क्या दिक्कत है. टू बिगिन विथ, इंडिया 62 मिलियन टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहा है. अब इसमें आप लिखिए एक्सपेंड करके कि इसमें जनता की क्या दिक्कत है, जनता की तरफ से क्या गलती है. इंडिविजुअल, आम आदमी की तरफ से क्या फॉल्ट है, फॉल्ट लाइंस क्या है. कोई नहीं बेटा, जिसको इंडिविजुअल, नेशनल, लोकल करना है वो वैसे कर लो. बताओ इंडिविजुअल. एक बढ़िया सा पैराग्राफ बनाओ 3 लाइन का, उसमें ये दिखाओ. हाँ, लैक ऑफ सिविक सेंस. अपने ऊपर लेके देखो कि आप लोग अपनी तरफ से कैसे वेस्ट जनरेट करते हो और उसको मैनेज क्यों नहीं कर पाते हो. इंडिविजुअल लेवल पे अगर सोचना है तो. वेरी गुड सौम्यदीप. लाइटनिंग स्पीड से सौम्यदीप एकदम ऐसे पॉइंट जनरेट करता है. बेटा आई एम नॉट मर्जिंग द ऑनगोइंग बैच, देयर इज नो मर्जर. क्लासेस सेपरेट होंगी. नए बैच की क्लासेस जो होंगी वो इवनिंग में होंगी 25 तारीख के बाद, और पुरानी क्लासेस की मॉर्निंग में होंगी, अलग अलग होंगी. देयर इज नो मर्जर. ठीक है, कोई मर्जर नहीं है. फ्रेश क्लासेस 26 तारीख से शुरू होंगी, इवनिंग में शुरू होंगी, पुरानी मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगी. जिसको पुरानी में आना है पुरानी में आओ, जिसको नहीं में आना है नहीं में आओ. कोई मर्जर नहीं है, सब अलग अलग है. हाँ सेम ही पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे. अब क्या शुरू वाली क्लासेस थोड़ी सी बेटा इंपॉर्टेंट है ना. अगर आप लोग अटेंड करना है आप लोग के कोर्स में आ जाएगा. आप लोगों ने अगर ओल्ड वाला कोर्स ले रखा है तो उनके पास नई वाली क्लासेस भी आएंगी, ब्रॉडकास्ट आएंगे, तो उसमें थोड़ा सेंटेंसेस, वोकेबुलरी सब शुरू से सिखा देंगे. चलो बताओ इंडिविजुअल लेवल के कोर्सेज बताओ.
करो स्टार्ट। टू बिगिन विथ, जैसे सौम्यदीप ने क्या लिखा है यहाँ पे हमारे, टू बिगिन विथ इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, लैक ऑफ सिविक सेंस। आदमी में खुद में सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस समझते हैं आप लोग? समझते हैं? अपैथी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, हम खुद अपने पर्यावरण के प्रति अपैथी रखते हैं, एम्पैथी नहीं रखते हैं। वेस्ट बर्निंग, वेस्ट डंपिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स भी हमारे होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे कि जो आइडल्स होते हैं, आइडल्स को हम इमर्स करते हैं, मूर्तियां होती हैं, इको फ्रेंडली नहीं होती हैं कई बार, है ना। आप धोबी घाट देखे होंगे आपने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स वहीं रिवर्स में, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस भी होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जिस वजह से वेस्ट बढ़ जाता है। आप लोग खुद भी अपने लैपटॉप वगैरह, फोन वगैरह पुराने की इधर उधर कर देते हो, आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हो ना उस चीज की, रीसेल कर दिया, कुछ भी कर दिया। इट हैम्पर्स द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मिटिगेशन फ्रॉम द पब्लिक साइड। या गवर्नमेंट जिस फॉल्ट पे है, इंडिविजुअल लेवल पे जो फॉल्ट्स है वो यहाँ पे आपने बता दिया। अमित ने जैसे कैसे बताया, टू बिगिन विद एट इंडिविजुअल लेवल, causes are or of using of non-biodegradable materials, fossil fuels, polymers, lack of awareness, ठीक है, अनअवेयरनेस हो गया, इलिटरेसी हो गया, ओपन डिफिकेशन हो गया। बहुत बढ़िया पॉइंट आदित्य, ओपन डिफिकेशन भी तो है इंडिविजुअल लेवल पे, सरकार थोड़ी करके आती है जंगलों में, खेतों में, तुम ही जाते हो, इंसान ही जाते हैं ना, समझ गए? वेरी गुड। लैक ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स, यस, कि हम लोग सोचते हैं जो कचरा सफाई करके लेके जाता है उसको हम बोलते हैं गंदगी वाला, कचरे वाला, जबकि वो तो सफाई कर रहा है, कचरा तो तुम फैला रहे हो। यही कहना चाहते हो ना आप? लैक ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे जनता की। हम लोग बोलते हैं कचरा वाला आ गया, जबकि वो तो सफाई कर रहा है, कचरा तो आप फैला रहे हो। लैक ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना वेस्ट क्लीन करके रखें, किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। यस विशाल, इंडिविजुअल लेवल पे लॉ लिटरेसी, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, और जैसा कि लैक ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन डिफिकेशन। और कोई पॉइंट है इंडिविजुअल लेवल पे? बैड पेरेंटिंग नहीं लिखेंगे आप, सिविक सेंस में आ जाएगा। बैड पेरेंटिंग लिखना ना थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। बैड, हाँ, इंडिविजुअल की तरफ से, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओवर कंजप्शन, कंस्पिकस कंजप्शन इसको बोलते हैं, माइंडलेस कंजप्शन, है ना। अंधाधुंध कंज्यूम किए जा रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, आईफोन लिया था अभी, अगले साल फिर ले लिया, पुराने वाले का पता नहीं। हाँ, कंज्यूम, कॉन्शियस, कंस्पिकस उसको बोलते हैं, कंस्पिकस, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म। यस, कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर, लैक ऑफ, यस, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्कार्डमेंट। कल्चर की भी कमी है। यस, इंडिविजुअल लेवल पे तो हमारे कल्चर की भी कमी है ना। लैक ऑफ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे लैक ऑफ डस्टबिन आउटसाइड द शॉप्स, ये बहुत जेनरिक हो जाएगा। आप उसको इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्कार्ड के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं आउटसाइड द, इन द पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में देयर इज नो डिस्पोजल मैकेनिज्म, इंफ्रा प्रॉब्लम। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे भी आ जाएगा, गवर्नमेंट लेवल पे आ जाएगा, बट इंडिविजुअल पे भी आ जाएगा। ऐसा कोई आप मार्क्स नहीं कटेंगे, बोलिए, बोल सकते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं पता था लोगों को कि लिक्विड और सॉलिड कैसे वेस्ट अलग अलग डालते हैं, एक में डाल देते हैं। अब मोदी जी खुदा के थोड़े ही बताएंगे, ये बताएंगे। ये सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेस। अभी हम किस पे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा जब मैं सॉल्यूशन पूछूं। इंडिविजुअल हो गया। अब इंडिविजुअल के बाद आप मुझे बताइए सरकार की तरफ से क्या जिम्मेदारी है, सरकार कहां फेल हो रही है। जब आप सरकार के प्रति सोचें तो कुछ हिंट मैं देता हूं, मिनिस्ट्रीज पे जाइए। कौन सी मिनिस्ट्री किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन से बॉडीज
एजुकेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज काम कर रही है, उनका फेलियर दिखाइए, पॉलिसीज का फेलियर दिखाइए, है ना। चलो गवर्नमेंट साइड से बताओ कैसे लिखेंगे। मोरेवर ऑन द पॉलिसी फ्रंट देयर आर सम फॉल्ट्स और लेक्यूनास सच एज, बताइए। हाँ मॉडर्न लाइफस्टाइल आ जाएगा बेटा, मॉडर्न लाइफस्टाइल। चलो बताओ गवर्नमेंट की साइड से लिखो, लिखो एक अच्छा पैराग्राफ बना के लिखो, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से। ये इंडिविजुअल लेवल पे किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, अगर नहीं अभी भी बन पा रहा है। अर्बनाइजेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म हैव ट्रांसफॉर्म वेस्ट फ्रॉम लोकल, लोकल दिक्कत अब नेशनल दिक्कत बन गई है। बीच बीच में डेटा डाला हुआ है, वो आप लोगों की सुविधा के लिए है। यस वेरी गुड आदेश प्रीत। पॉलिसीज पे कमेंट करो। कुछ टेम्पलेट्स में बता चुका हूं वैसे क्लासेस में, आप लोगों को बताऊंगा मैं कि अगर कुछ भी समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट को ब्लेम कैसे करें, तो कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे आदेश प्रीत ने लिखा है लैक ऑफ रोबस्ट फ्रेमवर्क, है ना, लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। हाँ लेकिन ये फिर से सोल्यूशन आ गया। आप सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, बोल सही रहे हो, लेकिन सोल्यूशन में डालो। आप इसको इसकी जगह से लिखो कि ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्शंस है। मिनिस्ट्री, अब कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में सेपरेट डेडिकेटेड एक सेक्शन होना चाहिए। ये सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। आप इसको कैसे लिखोगे कॉजेज में, लैक ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी से स्वच्छ भारत अभियान। देखो लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैप्स, पॉलिसी गैप्स। पॉलिसी पैरालिसिस बोल सकते हैं, या लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का बोल सकते हैं, है ना। इम्प्रॉपर कलेक्शन मेथड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, वेरी गुड सौम्यदीप। पुअर अर्बन प्लानिंग, इम्प्रॉपर बजटिंग। हाँ यस यस, यू कैन फिगर आउट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तुमको अगर ऐसे भी करना है कि गवर्नमेंट की सारी दिक्कतें सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक बता दो कि सोर्स में क्या दिक्कत है, कलेक्शन नहीं है, रेगुलर कलेक्शन नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, और डिस्पोज तक लेके चले जाओ, मैन पावर नहीं है। वेरी गुड। फंडिंग, फंडिंग नहीं, फंडिंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लैक ऑफ बजटिंग। पैसा तो है, बजटिंग नहीं है, उसके लिए दिया नहीं जा रहा है। अंडर फंडिंग बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब एक बार ऑनलाइन वालों का भी देख लेते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, कुछ अच्छा है तो बताता हूं। देखो आप अगर ऐसे बोलोगे ना लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको और स्पेसिफिक करो। यस, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी तो है, R&D पे कमी है। अरे करने में तो कर ही रहे हैं ना, करने में तो क्या गरीबी खत्म नहीं हुए, तो गरीबी पे ऐसे आओगे तो क्या ब्लैंक छोड़ के आओगे कि गरीबी खत्म, लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हाँ जैसे हम जो कीवर्ड देते हैं तो हम उसका एग्जांपल भी आता है इस तरीके से। जैसे क्या एग्जांपल, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का एग्जांपल लैक ऑफ पॉलिसीज है कि लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, तो एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान का डाल दो कि स्वच्छ भारत अभियान में जो कंट्रीब्यूशन था पब्लिक की तरफ से, हाँ हाँ उसका एग्जांपल कीवर्ड्स के साथ ही डालो। नहीं नहीं, ब्रैकेट में नहीं, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, ये होते हैं कीवर्ड्स। कोमा के साथ कंटिन्यू कर दो, या फुल स्टॉप लगा दो, या उसी में डाल दो मोरेवर। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा एक पैराग्राफ में एक पॉइंट खत्म हो चुका है, दूसरा पॉइंट में कोमा में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो उसी में स्विचिंग वर्ड डालो ना, एडिशनली, मोरेवर, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दरमोर। ये स्विचिंग वर्ड इसलिए काम आता है, ठीक है। एंड, सबसे बड़ा एंड। हाँ, लैक ऑफ इनोवेटिव वेज इन रिसाइकलिंग, जैसे पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर है बेटा, पूसा डिकम्पोजर अफोर्डेबल नहीं है और उतना लेवल पे स्केलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत गवर्नमेंट की डिस्कस कर ली, अब तुम कॉर्पोरेट साइड से बताओ। चलो कैसे लिखोगे, फर्दरमोर, एडिशनली,
कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस प्रॉब्लम बाय, कैसे लिखेंगे? कंट्रीब्यूट्स टू दिस प्रॉब्लम बाय, लिखिए, सोच के लिखिए, पूरा पैराग्राफ बनाइए, पूरा पैराग्राफ बोलिएगा। और जिन लोगों को अगर लगे कि हम जो हार्ड कॉपी अलग से दे रहे हैं बुक की वो अलग है क्या, नहीं, वो हार्ड कॉपी सेम इसमें मिल रही है। उल्टा आपको बैच में कुछ चीजें ज्यादा मिलती है, जैसे बुक में तुम्हारे एग्जाम फिट सेंटेंसेस नहीं है, अपोजिटिव्स की, एलिट्रेशंस की ये लिस्ट नहीं है, तो बैच में ज्यादा मिल रहा है, बुक में उस हिसाब से है कि कम टाइम में कोई पढ़ ले। तो ये मत सोचना कि तुमको हार्ड कॉपी वाली बुक नहीं मिल रही तो कुछ मिस हो गया, तुमको ज्यादा ही दे रहा हूं, ठीक है। बैच मेरे अंडर है, बुक कंटेंट टीम के अंडर है, तो वो अपने लेवल पे करती हैं चीजें, ठीक है, उससे ज्यादा ही मिलेगा। बनाइए, बढ़िया पैराग्राफ बनाइए। कॉर्पोरेट साइट्स, प्राइवेट सेक्टर के साइट्स। अब प्लीज डोंट रिपीट दीज कीवर्ड्स विच हैव यूज्ड इन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सेक्शन। अब कलेक्शन डिस्पोजल मत बोलना, अब सोचो, अब चैलेंज है। वेरी गुड चंदन। But beta, you have mentioned half paragraph only. I think you have missed a last point of the paragraph. Please check the comment again from your side. हाँ बोलो। फर्स्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट साइड, सेकंड पॉइंट आपका हो गया सर कि देयर इज नो प्रॉपर न्यू सेक्टर्स आर कमिंग लाइक स्पेस सेक्टर, इसको एलाबोरेट कर दो मैं बस। थर्ड पॉइंट हो गया सर लैक ऑफ R&D, प्रॉफिट मोटिव वाला आपका काफी रिलेवेंट है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आ गया PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ट करेगा। पॉइंट आ गया आप ऐसे लिख सकते हैं पीपी वाले को लॉन्ग गेस्टेशनल पीरियड्स है, कि जल्दी से कोई वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में घुसना नहीं चाहता, कैपिटल ज्यादा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और गेस्टेशन पीरियड ज्यादा है। आप वेस्ट बनाएंगे, बेचेंगे, स्टॉक की दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा लिख सकते हैं। और भी, और किसी ने लिखे हैं? हाँ बोलिए। ये वही गवर्नमेंट वाले आ गए ना यार, इंडिविजुअल पे भी तो यही लिखा पर ने डिस्पोज नहीं किया। एक सेकंड क्या? हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन आपने इंडिविजुअल वाला ही कर दिया है, मजा नहीं आया। बताओ, ऐसे ही बता रहा जो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट हो। Furthermore, corporate sector also contributes in ways like excessive use of plastics for brand packaging. Very good. इसके साथ along with this non-compliance with environmental norms. Yes, non-compliance with environmental norms. इसमें एक कीवर्ड है आपका ग्रीन वॉशिंग, है ना? जैसे इन्होंने क्या बोला, मैं सबके लिए रिपीट कर देता हूं, ऑनलाइन वाले भी सुन ले। नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी मेजर्स और पॉलिसीज और यूज ऑफ प्लास्टिक्स फॉर द पैकेजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। थोड़ा ज्यादा जेनरिक हो गया बट लिख सकते हैं आप। और ग्रीन वॉशिंग एक टर्म होती है, ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है, कोई यहाँ पे बताएगा मुझे? होनहार बालक बताइए। हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर ही सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि आप ये बोल रहे हो हमारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, जबकि वो इको फ्रेंडली नहीं है ना? झूठ बोल रहे हो आप। आपने बोला कि ये तो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो पर्यावरण बचाएगी, बट जो चार्जिंग स्टेशन है वो तो उससे चल रहा है।
और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपने बोला उसको आप यूज कर सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लूप होल्स हैं, है ना। चलो ऑनलाइन वालों में क्या लिखा है, मैनिपुलेशन ऑफ कंपनी प्रोड्यूसेस एज इको फ्रेंडली, वो बेटा ग्रीन वॉशिंग में ही आ गया। पब्लिक सेक्टर फाइंडिंग लूप होल्स इन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट्स में कमी है, यस। लूप होल्स इन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है पता है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कंपनीज को करवाना पड़ता है मैंडेटरीली। एक बार घर जाके थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इस बारे में, क्योंकि ये पूरा डिटेल में नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप बोल सकते हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर में अगर नहीं समझ आए, टेक्निकल वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉट फॉलोइंग एनजीटी गाइडलाइंस प्रवीण, इसकी जगह आप लिखेंगे नॉन कंप्लायंस विद एनजीटी गाइडलाइंस, सीपीसीबी गाइडलाइन। सीपीसीबी एनजीटी दो हमारे यहाँ पे हैं जो मेनली को उसके लिए काम करते हैं। एनजीटी ज्यादा करता है तो उस पर आप काम कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, मेंशन आप कर सकते हैं। पुअर परचेजिंग हैबिट्स बेटा इट्स फॉर इंडिविजुअल, आई वांट यू टू मेंशन अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली, ठीक है। क्योंकि कई बार होता क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर लिखते हैं याद आता है यार इंडिविजुअल में तो लिखना भूल ही गया, तो उसको फोर्स आउट मत करो मिक्स करने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट ओरिएंटेशन आप लिख सकते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस था? ये डिफरेंस कि जब आप प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर से सोचे तो आप ये बोल सकते हैं कि कौन से कानूनी कौन से डिपार्टमेंट्स है जिनको फॉलो नहीं कर रहा है, कंपनीज अपनी तरफ से क्या यूज करती हैं। एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत बहुत मेंशन है। जैसे तुम्हारा कौन सा वो ब्रांड है जो तुम्हारी फैशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी सबसे ज्यादा वेस्ट कार्बन एमिशंस कंट्रीब्यूट कर रही है, पूरा वेस्ट हो जाता है, जाता कहाँ है कपड़ा, लास्ट में कहाँ गया कपड़ा? जो प्लास्टिक्स यूज हुए, जो जो तुम्हारे बहुत से ऐसे फाइबर्स हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है, फिर चल रहा है। बाय लिख तो सकते हैं, लिखने हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नॉट कंप्लाइंग विद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये क्या होती है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैन्युफैक्चर है उस चीज का वही उसको डिस्पोज करेगा। अगर सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी हैं मैन्युफैक्चरर्स की, प्रोड्यूसर्स की, सबकी अलग अलग, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी गुड अंजलि ने जैसे स्टार्ट बहुत अच्छे से किया है। फ्लो बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, हैविंग डिस्कस्ड इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, लेट्स लुक एट लेक्यूनास from industrial perspective. The most abused sector of this tyrant is water bodies from Sahibi river in Delhi. अभी सुबह ही देख के आया मैं साहिबी रिवर, बहुत गंदी यार, बहुत गंदी। मतलब उसका मैप चेक कर रहा था मैं गूगल मैप पे, साहिबी बहुत लंबी रिवर है पर वो पूरी पोल्यूटेड है। साहिबी रिवर इन दिल्ली टू गंगा इन उत्तर प्रदेश, नथिंग रिमेन्स प्योर, releasing untreated waste directly in land and water bodies, non-compliance with the rules and regulations. They are one of the largest shares in waste creation. अच्छा था, फ्लो बन गया एक। तो आप भले ही कीवर्ड कम लिख दो, अगर आप फ्लो बना के लिख दोगे ना चलेगा, चलेगा सब। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 2 ही कीवर्ड याद है क्या करूं। जो सिखाए थे एक्सपेंड करना सेंटेंसेस यूज करो, दिमाग चलाओ उस चीज में। चलो ये तो हो गए तुम्हारे साथ कारण। अब मुझे ये बताओ कि इसका इंपैक्ट क्या होता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे स्टार्ट करते हैं हमेशा इंपैक्ट, कौन सा स्विचिंग वर्ड होता है? कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, ऑन द नेशनल लेवल। बताइए, 2 पैराग्राफ बनेंगे, इसके नेशनल लेवल के कॉन्सिक्वेंस और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्सिक्वेंस बताइए। ये कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट इतना जनरेट हो गया है, सेग्रीगेशन खत्म हो गया है ना, सब बताइए, सोचिए। और कॉन्सिक्वेंस जब लिखें तो कॉजेज रिपीट ना करें। वेरी गुड कौशिक। वेरी गुड विशाल। कोड ऑफ एथिक्स की कमी है, यस, गुड कीवर्ड। गैस लाइटिंग, पता है किसी को गैस लाइटिंग क्या होता है?
टोपी पहनाना, घी लगाना, कुछ भी कह लो, मतलब वही ग्रीन वॉशिंग में ही आ गया। चलिए बताइए नेशनल लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। इंडिविजुअल लेवल पे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के कॉजेज हम लिख चुके हैं और पैराग्राफ्स इतने हमारे पास बनेंगे नहीं। 9 पैराग्राफ हमको बनाने हैं इन टोटल, 3-4 लाइन के 9 पैराग्राफ मोर देन सफिशिएंट टू फिल 3 पेजेस। और रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा है, क्लासेस नई अलग से फिर से शुरू होंगी 26 नवंबर से 5 to 7 PM पे वही क्लासेस होंगी, और पुरानी क्लासेस मॉर्निंग में ही शिफ्ट हो जाएंगी 10 से 11:30। ओके, करो करो दोनों, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस दोनों सोच के मुझे बताओ। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन लोगों से एक्सपेक्ट मैं कर रहा था उन्होंने कमेंट्स कर दिए हैं। आज भी कुछ बच्चे हैं जो छुपे रुस्तम है, सबके पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं लेकिन खुद कुछ नहीं लिख रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली नेशनल लेवल पे क्या क्या लिखा है, जैसे सबसे पहले अगर हम चेक करें तो लिखा है आदेश प्रीत ने, रिजल्ट्स ऑफ वेस्ट इज हॉरिबल। ठीक है, इट नॉट ओनली इफेक्ट्स फिजिकल बट ऑल्सो mental health decreasing efficiency and productivity. It not only affect human life but also marine life. ठीक है, यूट्रोफिज्म बढ़ा देता है, यूट्रोफिकेशन बढ़ा देता है। ठीक है, कार्तिक ने लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट एक्वायर्स मोर लैंड
एक्वायर्स मोर लैंड सोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, मैन मेड कैलेमिटीज बढ़ जाती है, एंड इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बेटा इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो कॉजेज हो गए ना, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बताओ यार। हेल्थ इंडेक्स में डिग्रेडेशन आ जाता है, जैसे अभिषेक ने लिखा है, फॉलिंग ऑफ सस्टेनेबल सैनिटरी एनवायरनमेंट, पॉवर्टी एनहेंसमेंट, पॉवर्टी बढ़ जाती है, डिसीजेस बढ़ जाती हैं, है ना, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, म्यूटेटेड डिसीज, सोसाइटल डैमेज। वेरी गुड, दीपेश ने लिखा है, टूरिस्ट प्लेसेस में इफेक्ट पड़ता है, टूरिज्म इंडेक्स हमारे कम हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और ज्यादा डेंजर में आ जाते हैं। ठीक है, यस, ट्रिपल जो हमारे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस है वो बढ़ जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे लिख सकते हैं आप, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। हमारे ग्लोबल लेवल पे 3 सबसे बड़े चैलेंज बताए गए, हमको कहते हैं ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन। तो ये तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं। गरिमा ने लिखा है कि वेस्ट जो है फर्टाइल टेरिटरी और बनाता है क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, वाटर कंटेमिनेशन के लिए, इकोलॉजिकल इंबैलेंस। आप सबने सब कुछ लिखा, लेकिन आप वो मेरी एक चीज भूल गए जो मैंने कल भी बताया कि आप लोग जब लिख रहे हैं नेशनल लेवल के इंपैक्ट, तो आप अभी आप इन्वायरमेंट से ही सोच रहे हैं, सोशल तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हेल्थ हो गया, माइग्रेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया बीमारियों की वजह से, यस, ह्यूमन कैपिटल पे इंपैक्ट होगा, एग्जैक्टली, एजुकेशन पे इंपैक्ट होगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की आप बात कर सकते हैं। यस, ये चीजें हैं। आपको पॉलिसी पैरालिसिस तो कारण नहीं हो गया, हालांकि कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक में आ गया आरएंडी, इकोनॉमिक में आ गया बजटरी कंस्ट्रेंट्स। ये कॉजेज हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? नहीं, इम्पैक्ट आप बता रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे लैक ऑफ बजट, आप बोलेंगे फिर कि वो जो बजट फिर एजुकेशन के लिए या टेक्नोलॉजीज के लिए या कहीं और लगाना था वो इसमें लगा दिया जाता है, फंड डाइवर्ट हो जाता है, और नॉन इसेंशियल प्लेसेस कि लोग सरकार का पैसा कचरा इकट्ठा करने में लग रहा है, एजुकेशन में या महिलाओं में या स्पेस में नहीं लग रहा है। मिसप्लेसमेंट आप कह सकते हैं, नॉन एसेंशियल की जगह लग रहा है, फंड डाइवर्सिफाई हो रहा है। ग्राउंड वाटर कंट नहीं, तो आप अलग अलग मत करिए, इन्वायरमेंटल ऐसे इंपैक्ट, हालांकि आप कर सकते हैं सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। अच्छा, वो एक में मर्ज कर देंगे नेशनल में, ऐसा भी किया जा सकता है कि नेशनल लेवल का बना के सोशल, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एक जगह ही कर दो। फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल, रुको रुको रुको, इंटरनेशनल रुको, पहले नेशनल बाकियों को बताने दो। हाँ बताओ। यस, फूड सिक्योरिटी वाला, क्रॉप फर्टिलिटी कम होती है, सॉइल फर्टिलिटी, और बिल्कुल बिल्कुल लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रही है, और कुछ ठीक है, ठीक है, और Subsequently, the mismanagement of waste has a negative impact on both national level and international. Increase of waste may cause repugnance and deterrence in the standard of living for the humans as well as flora and fauna. Polluted rivers and water bodies have also a hazardous effect, which may cause threat to marine life. More budget allocation would be initiated to minimize the effect of waste disposal. Fertility of land is affected due to improper drainage of waste management. आपका सही है पूरा पैराग्राफ, बस वो एक लाइन आपने बीच में डाल दी ना कि वो इनिशिएट होना चाहिए, वो फ्लो तोड़ दिया, वो हटा दो आप, सॉल्यूशन को नेक्स्ट में डालो, बाकी आपने कीवर्ड्स अच्छे यूज किए। हाँ बताओ। डिमिनिशेस द ह्यूमन कैपिटल बोल सकते हो आप, ह्यूमन वैल्यू बोल, इंटरेस्टिक ह्यूमन लाइफ। और कोई पीछे से कोई है? हाँ। Consequently, heavy inflow of waste
impacts the nation in various dimensions, like it degrades the soil fertility, which eventually hampers the agriculture productivity, further leading to loss of food security. And apart from this, mass level of migration and displacement creates the threat to the national security also. नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट अच्छा है ना, नेशनल सिक्योरिटी से लिंक किया इन्होंने, सोसाइटी से लिंक किया पहले कि डिस्प्लेसमेंट होगा, स्लम्स बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन होगा तो फिर वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इंपैक्ट होगा। इतना बताने की जरूरत नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे होगा, नक्सलिज्म होगा, ये सब वो बस आप वर्ड मेंशन कर दो। And increment in waste and toxic landfills will also lead to the decline in tourism and reducing national economy. टूरिज्म डिक्लाइन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैम्पर्स होंगे, डाइवर्ट होंगे फंड्स, ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी गुड। यस, 3 कीवर्ड यहाँ पे हम इतने बताए हैं। ओवरऑल हमारी जो इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी है, कौन कौन सी? इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी है, वो डिग्रेड हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी। 3D, अब 3R तो बहुत लोग यूज करते हैं, रीयूज, रिसाइकल जमाने हो गए, है ना, उल्टा उसको यूज करने से तो मार्क्स कट जाते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसे यूज कर सकते हैं, बाकी यूज करिए, डिग्रेड, डिस्टर्ब, डिक्लाइन। यस, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कम होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, बेटा आपने जो नीतीश डाला है ना, ये गलत डाल दिया। आपने लिखा कॉन्सिक्वेंटली एट नेशनल लेवल और आपने फिर ओजोन लेयर मेंशन कर दिया, वो इंटरनेशनल में डाली। बाकी आपका पॉइंट ठीक है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी कम होती है, टूरिज्म कम होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कम होते हैं, है ना। यस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ जाता है, पब्लिक अनरेस्ट बढ़ जाता है ना। अब ये कुछ लोगों ने बिल्कुल इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया था, उनके लिए बता रहा हूं मैं ये चीज है। नेशनल लेवल पे तुमने बिल्कुल इन्वायरमेंट वाला कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, ये भी तो बताओ। तो एग्जामिनर को लगे तो सही कि लड़का जो है वो उस हिसाब से पढ़ के आया है ना। और डायमेंशन में ऑफिसर जैसे सोच सकता है, हर चीज में सिक्योरिटी डायमेंशन निकाल सकता है। भाई डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने लॉन्ग आंसर अगर दिया है ना, तो वो अब चेंज कर चुके हैं, इसका मतलब पैटर्न। अब वो क्या देख रहे हैं कि लिंकेज कितना बना पा रहा है। अब वो जमाना गया जब वो एक ऐसे पूछते थे, कॉम्प्रेंशन और ऐसे होता था, चलो तुम्हारी कीवर्ड दिख गई, इंग्लिश दिख गई, खत्म। और वो जमाना भी गया जब सिर्फ एसएससी बैंक वाले देते थे, अब हर कोई दे रहा है, यूपीएससी, डिफेंस में हर कोई है, तुमको बता चुका हूं मैं 100 बार, ठीक। अब इंटरनेशनल लेवल बताइए। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे अगर मैं बताऊं आपको, इंटरनेशनली ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ में डिवाइड हो रहा है, मेरीन लाइफ आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, कोरल रीफ्स आप मेंशन कर सकते हैं, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि जिस रेट से मेल्ट होना था उस रेट से ज्यादा हो रहा है। मेल्ट तो होगा, तो जिस रेट से होना था उससे कई ज्यादा हो रहा है। अब सॉफ्ट पावर वाली आप नेशनल में लिखो ना, इंटरनेशनल में और क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वायरसेस हो सकते हैं जैसे कोविड-19, बिल्कुल। हाँ, ये सोल्यूशन में डालो, सही है। अगर ऐसे जैसे मान लो बोलते बोलते सोल्यूशन याद आ जाए कि ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने ये किया है, तो उसको फिट मत करना उस टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस, उसको साइड में जो रफ पेज होगा उसमें मेंशन कर देना। अगर कभी भी ऐसा हो कि एकदम से याद है, अरे यार ये स्कीम निकाली थी, लेकिन तुम अभी तो इंट्रोडक्शन ही लिख रहे हो, तो उसको छोड़ना मत। 100% मेरी गारंटी कि तुम भूल जाओगे। ये 100 बार हो चुका, मेरे साथ भी हो चुका, हजारों बच्चों के साथ हो चुका कि तुमको वो पॉइंट याद है, लिख लो, तुम भूल जाओगे, तुम सोचो चलो सॉल्यूशंस आने दो। कीवर्ड्स पहले ही लिख लेना। जैसे तुमको यूरोपियन यूनियन का है, लिख लो। अभी तुम क्लास में देखना, मैं तुम किसी से पूछता हूं जब कई बार सॉल्यूशंस में कि तुमने क्या बोला था अभी सॉल्यूशंस में, तो याद नहीं आता, सर पता नहीं, वो तो पता नहीं क्या बोला। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज होगा। ग्लोबल लेवल का बताओ भाई, कैसे ऑनलाइन वाले सोच विचार में पड़ गए। ग्लोबल लेवल पे और कुछ बताइए। हालांकि बहुत कीवर्ड्स हो गए, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया, मेरीन लाइफ वाला हो गया, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सैंपर होंगे, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हालांकि इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है,
इंटरनेशनल फोरा फ्लोना पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर डिसरप्शन होगा, यस। वेस्ट वॉर, वेरी गुड वेरी गुड। वेस्ट वॉर, अभी कल ही मैंने कहीं पे न्यूज देखी थी कि पता नहीं कौन सी जगह है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वहां पे कोई बांग्लादेश का एरिया, इंडिया का एरिया, वहां पे यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट डंप किए जाते हैं वहां पे, कपड़े आके एक साथ। बांग्लादेश वाला ही था क्या न्यूज? डंप किए जा रहे हैं। और अभिषेक ने अच्छा टर्म यहाँ पे यूज किया, जैसे वाटर वॉर हो सकता है फ्यूचर में, तो वेस्ट वॉर भी हो सकता है। आप लोग मेंशन कर सकते हैं लास्ट में लाइन में कि दिस क्रिएटिंग द पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस क्रिएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वेस्ट वॉर। हाँ नहीं वो भी नहीं, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी जब वो छोड़ देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे 3-4 कीवर्ड लिख दोगे ना, बस एग्जामिनर खुश होकर तुमको मार्क्स देगा, बोले ले जा। क्योंकि ये तुम जो एग्जाम दे रहे हो उससे बहुत ऊपर लेवल की चीज है। अगर तुमने वेस्ट वॉर बोल दिया तो, सच बता रहा हूं मैं, इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता ही नहीं है, और आधे लोग खरे उतरेंगे भी नहीं इस एक्सपेक्टेशन में। तुम्हारा रेशियो जो होगा सिलेक्शन का वो क्या है? आधा ही है। आधे लोग ही जाएंगे इंटरव्यू में, तो आधे नहीं उतरे। तुम्हारे बैच में देख लो ना, आधे बच्चे ही आए। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल याद आ जाए साथ के साथ, चाइना यूज्ड टू एक्सपोर्ट इट गुड्स टू यूएस एंड इंपोर्ट देयर वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग, यस। ठीक, सरकार की तरफ से स्कीम बता दो, एक पैराग्राफ हमेशा की तरह स्कीम्स की बतानी है। भारतीय सरकार, भारत सरकार की क्या क्या स्कीम्स रही हैं इन चीज को टैकल करने के लिए। चलिए, ये तो कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो पता होगा। बताओ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, और स्वच्छ भारत अभियान तो अपने आप में ही है, और बायो E3, और कौन कौन सी योजनाएं हैं? गंगा, नहीं 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 नहीं, वो है नहीं, वो उस रिवर पे ही ज्यादा हो गया ना। कोर वेस्ट, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, और वेल्थ टू वेस्ट स्कीम, और इंदौर का तो है ई वेस्ट मैनेजमेंट में। केस बोल, तुम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो, बट स्कीम तो बताओ। नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम है फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। बेटा ओहो, कोर, वही बात आ गई जो गरीबी वाली मैंने बोली थी। मैं पूछ रहा हूँ गरीबी की योजनाओं बताओ, तुम बोलोगे प्रधानमंत्री आवास योजना। मान लिया कि वो गरीबी के लिए ही है, बट कोर गरीब, नमामि गंगे, नहीं 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 नहीं, यहां गलत चले जाते हो। इसका मतलब तुमको कोर वो स्कीम याद है ही नहीं। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्ट टू वेल्थ वाला बोला, CSR भी चलो डायरेक्टली नहीं है, बायो E3 तुमने बोला, वेस्ट पे क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गया, ठीक है, ज्यादा मत बोलो, 4 स्कीम बोल के खत्म कर दो। इंटरनेशनल लेवल पे बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोई है वेस्ट के लिए? रोटरडैम कन्वेंशन, कौन सा? रोटरडैम कन्वेंशन, बिल्कुल। ये सब हम तो पढ़ते हैं ना प्रीलिम्स में, कन्वेंशन हम पढ़ते हैं क्या, और वो कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दुनिया रटी हुई है, 17 के 17 गोल्स रटा दो रटा दो रटा दो, यूज करो भाई। हाँ चलो, बेसल कन्वेंशन है, डायरेक्टली तो नहीं है, बट इंटरनेशनल लेवल में डाल सकते हो। समझ आया? ये ऐसा है कोई जिसने पहली बार सुना हो रोटरडैम बेसल कन्वेंशन? कोई बात, अभी आ गया तो लिख दो। यही फायदा है क्लास का कि भाई एक दूसरे से सीखना है। अगर तुम 10 लोग हो, 10 सोर्सेस अलग अलग पढ़ के अपनी नॉलेज डाल रहे हो, और तुम क्लास में एक्टिव हो, तो तुमने 10 लोगों से 10 किताबें पढ़ लिया, इसका मतलब ऐसे ही सीखता है इंसान। भोपाल नहीं नहीं, वो वेस्ट पे कैसे था यार, वो तो लीकेज था ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे वेस्ट हो गया? सही सोच रहे हो, रिलेवेंट नहीं सोच पा रहे हो। सर केस है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, अब रियल लेंगे भोपाल गैस गार्बेज करके है सीज नाम केस का। हाँ, बट वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है क्या? डायरेक्टली नहीं हुआ ना। अब इन्वायरमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना कोर, ऐसा नहीं है कि तुमने लिख दिया नमामि गंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बट जिसने कोर स्कीम लिख दी उसको ज्यादा मिल जाएंगे। गोवर्धन
ठीक है, गोवर्धन में ऑर्गेनिक फार्म वेस्ट को बायोगैस में किया जाता है, अच्छा है गोवर्धन, ठीक है। चलो अब फटाफट फटाफट मुझे सॉल्यूशन बता दो, फिर हम ये दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट सॉल्यूशन बता दो जल्दी, चलो। मतलब आज की क्लास के बाद ई वेस्ट पे तुम्हारे से सवाल हो जाना चाहिए, इतना डिस्कस कर रहे हैं हम। यस, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, स्टॉकहोम कन्वेंशन तो बोल ही दिया था। यस, वो याद नहीं आता ना, क्लिक नहीं करता है टाइम पे। सॉल्यूशंस में अलिट्रेशंस यूज करने की कोशिश करिए। अलिट्रेशंस मतलब रीयूज, रिसाइकल, ऐसे जो होते हैं ना, एक ही वर्ड। एक केस स्टडी है कर्नाटका के बेंगलोर के वेस्ट रिसाइकल में आप मेंशन कर सकते हैं कि एक मॉडल एग्जांपल के तौर पर यूज किया जा सकता है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेरी गुड। पर पूरा बेटा चंदन बना के दो, ऐसे 4 कीवर्ड लिख दिया आपने, अच्छी बात है, पूरा ऐसे प्रॉपर पैराग्राफ बना के दो ना यार, मुझे भी खुशी हो थोड़ी। यस 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 अभिषेक, आप अगर आप ये लोग लिखेंगे कि आप लोग लिखोगे सिविक सेंस डाल दो तो गलत हो जाएगा। सिविक सेंस आप कोज बता चुके हो सॉल्यूशन में, उसके बाहर की बात करो या हाउ की बात करो। ये मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूं, अगर तुमने लैक ऑफ सिविक सेंस कोज में लिख दिया है तो तुम सिविक सेंस एज ए सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तुम उसके बियॉन्ड जाके सिविक सेंस व्हाट है, क्या कमी है सिविक सेंस की, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है वो बता दो। कैसे सिविक सेंस प्रमोट करेंगे? थ्रू सोशलाइजेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स हो गया, कैंपिंग हो गई, लोक अदालत, वो म्युनिसिपल के कैंपेन्स वगैरह हो गया, म्युनिसिपल अथॉरिटीज की, है ना। फिर यस, एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया। मैं तो बता रहा हूँ कि पॉइंट रिपीट नहीं करने हैं। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट करिकुलम लेके आओ स्कूल्स में, क्या दिक्कत है? वेस्ट मित्रा लेके आओ, वेस्ट मित्रा, वेस्ट जैसे अग्निवीर है, ड्रोन दीदी स्कीम जैसे आती है ना। कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं तो पहले ये तो इतना दिमाग में घुस गई थी ये लाइन, जब एग्जाम देने जाओ तो यही समझा नहीं मैं। हाँ, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ना, कि हाउ टू टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ और क्रिएटिविटी, हाँ बोल सकते हैं उनको। गवर्नमेंट नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स क्रिएट कर सकती है। जैसे आदेशप्रीत लिख रहा है कि मोर कन्वेंशंस लाइक रोटरडैम, ऐसे नहीं लिखना। रोटरडैम आप मेंशन कर चुके हैं ना, नहीं किया तो लिख दो। आप बोलो रोटरडैम में कमी क्या है, और हर कन्वेंशन की एक कमी होती है, क्या? नहीं, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन तो है ही। नॉन कंसेंसस होते हैं कन्वेंशंस में, सारी पार्टी सिग्नेटरी नहीं है ना, यूनिवर्सल सिग्नेचर नहीं है, एक्सेप्ट आपके पेरिस वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो अगर 10 कंट्री वेस्ट बचा रही है और 10 प्रोड्यूस करके मेरीन लाइफ में डाल रही है, तो तुम्हारे बचाने से क्या हुआ? ये होता है कि जब कंसेंसस नहीं हुआ, भाई ओजोन लेयर इसलिए डिप्लीट हुई आज क्योंकि उसमें कंसेंसस था, वरना ओजोन लेयर कभी डिप्लीट, सॉरी ओजोन लेयर बच गई। किस लिए बच गई? साइलेंट, क्या अननोन नंबर है? साइलेंट। ओजोन लेयर डिप्लीट बहुत लेवल पे थी, आज तो तुम ग्लोबल वार्मिंग करते हो तब इतनी लेवल पे थी जो पूछो मत।
लेकिन वो मॉन्ट्रियल का और उसका वियना कन्वेंशन का यही सबसे बड़ा है कि सारी पार्टी सिग्नेटरी हैं, तो सबने मिलकर कंट्रोल किया तब हुआ है। तो हर कन्वेंशन की अगर तुमको ये बताना है कन्वेंशन में दिक्कत क्या है कि नॉन यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं है। पेपर टाइगर स्कीम, चलो ठीक है, ये तो कमी कमी की बात है। तुम सॉल्यूशंस बताओ, और बताओ सॉल्यूशंस फाइनली, है कुछ जवाब? वो अलग अलग ही है, अलग अलग ही है वेट एंड ड्राई। तो आप ऐसे बोल दो ना, क्रिएशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल निकाल दो कि जो वेस्ट मैनेजमेंट ज्यादा करे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, या व्हाइट पेपर बाय, जैसे बोला नीति आयोग व्हाइट पेपर रिलीज कर सकता है। कोई टारगेट है हमारा वेस्ट का, जैसे क्लाइमेट टारगेट है, वेस्ट का कोई टारगेट है? तुम बोलो, नेशनल लेवल के टारगेट्स हम सेटअप कर सके कि 2030 तक, 32 तक, 47 तक वेस्ट फ्री बनाना है भारत को। और कोई सोल्यूशन? जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकती है। सैनिटेशन मशीन फॉर वुमेन, ठीक है, गुड पॉइंट। ट्रैक टू डिप्लोमेसी था, लेकिन वो इसमें अवेयरनेस के लिए यूज किया जा सकता है। अननोन है, ये है, ये दिक्कत है? नहीं साइलेंट नहीं करना, ये दिक्कत है कि एक स्टूडेंट को अगर वो कॉल करता ही रहेगा, ऐसा लगता है कि आदमी 4 बार कॉल करने से उठा देगा। अगर आदमी अवेलेबल होगा तो एक में भी उठा लेगा। नहीं, बिहेवियरल कैंपेन्स आप डाल सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल कैंपेन्स बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आप उसको और डिफाइन करिए। बिहेवियरल कैंपेन्स कैसे? थ्रू, जैसे जनरली सरकार अब कैंपेन्स कैसे कर रही है? मीम्स बना के, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स करके। तो आप ऐसे बोलो ना, ब्रांड अवेयरनेस थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स। स्वच्छ भारत अभियान में शायद अमिताभ बच्चन है, सभी है, मतलब कौन है? वॉल पेंटिंग्स। तो आप क्या कर रहे हो? उस बंदे ज्यादा मार्क्स ला रहे हो जो सिर्फ लिख रहा है अवेयरनेस। आप लिखो अवेयरनेस थ्रू सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स या मीम्स, या एक और एक कीवर्ड होता है जिसमें वो उसका वो जैसे वो बना देते हैं ना इमोजी टाइप, ड्रोन दीदी बन गया किसी स्कीम की, तो उसको क्या कहते हैं मैं भूल गया, अगर किसी को याद आए तो। हाँ, मैस्कट कहते हैं उसको, यस, MASCOT, ठीक। ये आप बोलोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक लेवल ऊपर बोल रहे हो, क्योंकि सॉल्यूशन में सब अवेयरनेस बोलेंगे। आप एक लेवल ऊपर चलो ना। हाँ, वो मैस्कट ही हो गया बेटो। चलो अब कंक्लूजन बना के खत्म करते हैं क्लास, आज इतनी रखते हैं। कंक्लूजन बताइए, फिर मैं मेरा कंक्लूजन इसमें से बताऊंगा। एक कंक्लूजन बढ़िया सा बनाइए। आज GPS बेस्ड मॉनिटरिंग हो गया, वेस्ट कलेक्शन का, वेरी गुड कौशिक। कलर कोडेड बीन्स, वेरी गुड। वेरी गुड चंदन। AI बेस्ड वेस्ट रेगुलेशन, AI का यूज मेंशन कर सकते हो आप आजकल अट्रैक्शन के लिए AI। हाँ, और क्या। वेरी गुड अमित, सौम्यदीप, गरिमा, सबने अच्छे अच्छे यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे हैं। अब जैसे आप गरिमा लिख रहे हो आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब लिखेंगे आप, इसके एक बियॉन्ड लेवल जाके देखो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे करें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और किस किस कम्युनिटी, किसकी बात कर रहे हो आप। क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो गई। चलो सॉल्यूशन कंक्लूजन बता दो फटाफट। कोई भी वेस्ट पे आ जाए, क्या कंक्लूजन एक फिट करके हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। मुझे तो ये वाला, मेरा वाला भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमारी टीम ने जो बनाया है। वेस्ट इज नॉट द एनिमी, वेस्टफुलनेस इज, है ना।
द चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट लाइज नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट इन टेम्परामेंट. टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, वही मैं क्लास में कह रहा था. टेक्नोलॉजी तो सब है यार. टेम्परामेंट समझते हो ना, क्या होता है टेम्परामेंट? है विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, हालांकि वो विलिंगनेस नहीं है, माइंडसेट के हिसाब से कह सकते हो, बट इन टेम्परामेंट. तो टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, टेम्परामेंट की कमी है. जब when cities will stop treating garbage as burden, they will use it as a resource, then cleanliness culture बन जाएगी, compulsion नहीं बनेगी. Cleanliness will become culture, not a compulsion. हो जाएगा? The true progress will not come when we have zero waste bins, but when we have zero waste minds. ठीक है, वो तो ऊपर वाला 2 लाइन काफी है. ये अच्छा लाइन है कि क्लीनलीनेस को कल्चर बनाओ, कंपल्शन मत बनाओ. लेट्स मेक क्लीनलीनेस अ कल्चर रेदर देन अ कंपल्शन. ये बस रट लो, खत्म. एग्जामिनर खत्म. बोले इतनी देर में तो तुम चलो घर मेरे साथ. ठीक है, बहुत बढ़िया. आदेशप्रीत प्रवीण ने लिखा है यहाँ पे, henceforth waste management is the glass ceiling breaker in swift, secure and sustainable environment and विकसित भारत 2047. बहुत बढ़िया. चंदन ने भी अच्छा लिखा है यहाँ पे. विकसित भारत का मेंशन आप कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप कर सकते हैं, और भी आप कर सकते हैं. देयर इज ए नीड ऑफ प्रोएक्टिव, प्रिजर्विंग एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू बैलेंस द गोल्स. ठीक है, अब जैसे मास कैंपेन्स आप बोल रहे थे, तो रोल मॉडल्स की हेल्प लेके हम कर सकते हैं, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है आदित्य, वेरी गुड. अब सिर्फ अच्छा ये गलती मत करना कि तुम सिर्फ एसडीजी एब्रिविएशन में लिख के आ जाओ. पूरा लिखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. कुछ लोग गवर्नमेंट को ऐसे, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ऐसे, तो गवर्नमेंट मार्क्स कट जाएंगे इसके. तुम्हारा एसीआईओ बनने के बाद प्राइमरी काम होगा रिपोर्टिंग का, और वो यही देखेंगे कि बंदा कितना तरीके से शांति से लिख पाता है. ये गलती मत करके आना. एक और मैंने गलती देखी थी, क्या इंक्रीजिंग को ऐसे करके बता दिया, वेस्ट इंक्रीजिंग. और भी 2-3 गलतियां देखी थी. ऐसे एब्रिविएशन यूज मत करना जो सरकार खुद यूज नहीं करती है. ठीक, जैसे एसडीजी मत लिख के आना, ऐसे एसडीजी पूरा लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कुछ नहीं जाएगा. ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछो, क्लास खत्म करते हैं. वेरी गुड वैभव, अमित, वेरी गुड कंक्लूजन बेटा. ट्रांसफॉर्म्स द फ्यूल दैट पावर सस्टेनेबल प्रोग्रेस. यस, हाँ, यू कैन यूज एक्रोनियम लाइक पिकेट. पिकेट क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट. बट देयर इज अ कैच बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दैट. अगर आपको ये याद हो एक्रोनियम तो याद करिए. जैसे किसी को रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और ये सब याद होता है, तुमको कुछ और याद हो तुम कुछ और कर लो. इलेक्ट्रिशियन की लिस्ट में दे चुका हूं, नहीं तो तुम अब खुद से तो बना ही सकते हो यार. सिक्योर, सस्टेनेबल, स्विफ्ट हो गया है, प्रोएक्टिव, पर्पसफुल, प्रैक्टिकल मेजर्स हो गया, और अपोजिटिव बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करना है. कंक्लूजन में क्या ऐसे बिहेव करो कंक्लूजन में कि तुमने ना एक फिलोसॉफी दे दी दुनिया को. कुछ लोग करते हैं कंक्लूजन में, कुछ लोग कंक्लूजन में गलती करते हैं, सॉल्यूशन भी डाल देते हैं. सॉल्यूशन तुम लिख चुके हो बॉडी में. लिखना है सॉल्यूशन तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिखो, बट उससे भी बेस्ट क्या है? तो क्या तुमने इसमें सॉल्यूशन देखा? इसमें क्या तुमको अलग लगा कि इसमें कुछ फिलोसॉफी दे रहा है, कुछ इसमें फ्रेमवर्क पकड़ा रहा है, अंडरलाइन कॉज बता रहा है. ये होता है कंक्लूजन. ठीक, कोई डाउट आपका क्या है? अच्छा, कंक्लूजन बताइए. Waste management is not the environmental crisis, but a cultural crisis. It should be solved through practical, proactive, and purposeful policies for safe, secure, and sustainable. बढ़िया बढ़िया. सर मैंने एक जगह देखा था, उसमें बोला जैसे कि जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है वो कुछ भी डाल सकते हो. कुछ भी डाल सकते हो. सबसे बड़ी डिफरेंस नहीं कर सकते आप दोनों. नहीं. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों अलग अलग होते हैं. इंट्रोडक्शन में आप चीज को पहले इंट्रोड्यूस करते हो, चीज को पहले आप बताते हो कि वो बड़ी प्रॉब्लम क्यों है. फिर कंक्लूजन में आप उसको फिलोसॉफी देते हो, चलते हो कि ये सॉल्व हो जाएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ.
हाँ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मत करना। सबसे यार एग्जामिनर आपकी पूरा ऐसे पढ़ेगा, ये भूल जाना कि एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा। एक एक शब्द नहीं पढ़ने वाला हो, कौन देखने जाएगा? वो देखेगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारे स्विचिंग वर्ड और अंडरलाइन कीवर्ड्स, कि तुमने कीवर्ड क्या लिखे हैं, क्लीनलीनेस, कल्चर, वो समझ जाएगा देख के। हजारों कॉपी कोई बंदा चेक कर रहा है, हजारों एसेस अगर चेक कर रहे हैं, कोई आदमी 500 एसेस भी चेक कर ले तो वो एक ही टॉपिक पे 500 एसेस चेक करके बोर हो जाता है, वो पूरा नहीं पढ़ेगा। वो क्या करेगा, वो कीवर्ड देख के तुमको मार्क्स देगा। तो इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट चीज है, इंट्रोडक्शन ही तुम्हारा इंप्रेशन बनेगा, ध्यान रखना। और अगर तुम ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे बहुत अच्छे से करना, लॉन्ग आंसर में चाहे कम जोड़ दे देना, क्योंकि एक बार इंप्रेशन बन गया तो फिर वो चलता रहेगा। उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि टीयर 2 का क्यों क्या देख के मार्क्स देते हो, किसी में नहीं है, यूपीएससी में भी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जो हमने लिया है अब तक, समझ पाए हैं कि दिखाना है एग्जामिनर को कि ये भाई हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारे कुछ ओपिनियंस है, ये हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर रखा है, नेशनल इंटरनेशनल, तो हमको डायमेंशन भी आती है, हमको कंटेंट भी आता है, हमको पता भी है चीज को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं रिपोर्ट में, एसेज में। ठीक, लॉन्ग आंसर सेम है। लॉन्ग आंसर का, ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लॉन्ग आंसर का दोनों का सेम रखो। बस लॉन्ग आंसर में इतना कर दो कि यहाँ पे सब पॉइंट डाल दो, पैराग्राफ में जो स्विचिंग वर्ड होता है उसकी जगह सब पॉइंट डाल दो, और इस लॉन्ग आंसर में तुम एक पैराग्राफ को तोड़ के 2-3 पॉइंट में भी डाल सकते हो। मतलब लॉन्ग आंसर इज पॉइंट वाइज। ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सेम रहेगा। सर टेस्ट, बेटा टेस्ट अपलोड हो जाएगा कल, आज नहीं हो पाया। आज 2-3 कमियां मुझे टेस्ट में दिखी तो मैंने टीम को रेक्टिफाई करने के लिए भेजा है। टेस्ट कल अपलोड हो जाएगा। कल शायद क्लास आपकी इसी टाइम रहे, परसों से 25 तारीख के बाद से पूरा चेंज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो पुराना बैच है वो मॉर्निंग में ही होगा, नया बैच चालू होगा 5 से 7। नए बैच की क्लासेस ऑनलाइन भी आएंगी पुराने बैच में, और ऑफलाइन भी होंगी, जिसको अटेंड करना है वो कर सकता है। कंप्लीट टेस्ट वही बेटा, ऐसे और उसका लॉन्ग आंसर का, एक ऐसे 2 लॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड इवनिंग।